श्री रामलीला उत्सव समिति पार्क साइट विक्रोली द्वारा विराट होली स्नेह सम्मेलन। जी हां, आपको बता दें कि रविवार 8 मार्च की शाम को विक्रोली पश्चिम स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में श्री रामलीला उत्सव समिति द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां गीत, संगीत और नृत्य कला का सुंदर दृश्य देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस दौरान राधा और कृष्ण जी की मनमोहक प्रस्तुति नजर आई। इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल और उनके सहयोगियों के अथाह प्रयास से अति मनभावन और सुंदर होली मिलन समारोह बना। बता दें कि पिछले 60 वर्षों से प्रभु श्री राम के चरित्र को रामलीला मंचन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। संस्था इसके अतिरिक्त जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष भर आम जनमानस से जुड़ी रहती है। संस्था मानस प्रवचन, होली स्नेह सम्मेलन, कजरी महोत्सव, रक्तदान शिविर की मेडिकल कैंप, जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु मुफ्त स्टेशनरी, रामचरित मानस प्रतियोगिता, मराठी सामुदायिक भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में आगामी 8 मार्च दिन रविवार को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान, पार्क साइट, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 79 के प्रांगण में होली स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में लोकप्रिय गायक फिल्मी दुनिया के विलास नीलकंठ नाइक की टीम का ऑर्केस्ट्रा मनोरंजन हेतु और उसी दिन कई राजनेता, नामी गिरामी फिल्मी हस्तियां एवं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन हुआ, जहां मंच पर सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संस्था का मनोबल बढ़ाया। यहाँ पहुंचे हैं आप सभी लोग। बड़ा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ चल ही रहा था। 2 बजे से आप सबको वही कार्यक्रम देखने की इच्छा है। मैं इस संस्था को, श्री रामलीला उत्सव समिति को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभाकर जी को, उनके छोटे भाई को शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। और मैंने अपने जीवन में चंद्रशेखर शुक्ल जी की सफलता और उनका विराट सामाजिक स्वरूप देखा है। अपने उस आदर्श पिता के पथ कदमों पर चलते हुए आप भी वही आदर्श स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
समस्त मान्यवरों को नमस्कार करता हूँ। इस मैदान में हर बार भाई चंद्रशेखर जी के निमंत्रण पर हम सब आते थे। ये पहली बार ऐसा है कि उनकी अनुपस्थिति में आज इस होली सम्मेलन में हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा प्रभाकर जी को कि आपने उनकी यह परंपरा बनाई रखी है और भले T20 का वर्ल्ड कप चल रहा हो, जिस उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ पर सहभाग दिया है, ये आपके प्रति प्रेम और आपके प्रति समर्पण भाव दिखाता है। मैं सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली हम सबके जीवन में खुशियाँ लाए। होली हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन अपने देश में होली के पहले एक महीना, होली के बाद भी एक महीना। हाँ, इसलिए जो बोला सब सही है, बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझको यहाँ लाने के लिए ब्रजमोहन जी और आदित्य जी बोरीवली तक आए और बोले साथ में चलना ही पड़ेगा। कल फोन भी किया था और मुझको वो दिन आज भी याद है। मैं MLA बना था, मेरा स्वागत करने के लिए चंद्रशेखर जी ने कितने फोन किए थे और सत्कार समारंभ के पहले वो हम सबके बीच से चले गए। उनका यह प्यार ही यहाँ तक खींच कर लाया। ये संबंध ही था कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, इसलिए ब्रजमोहन भैया, आदित्य जी बोरीवली तक आए और मुझको यहाँ पर लेकर आए। मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ। वर्ल्ड कप का मैच अच्छा चल रहा है, भारत जरूर जीतेगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जितना जल्दी हम लोग यहाँ से जाएंगे, मुझको पता है आप लोग का भी मन अब मैच में लग रहा होगा, क्योंकि जब भारत जीतने वाला है तो इसमें कैसे यहाँ एक स्क्रीन मैच लगाए होंगे तो शायद पूरा मोहल्ला आपका यहाँ इंतजार मजा लेता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत शुभकामनाएं। श्री राम। आज श्री रामलीला उत्सव समिति अपने 60वें वर्ष में प्रवेश की है, जो कि आप लोग ने निरंतर देखा होगा कि होली स्नेह मिलन, कजरी महोत्सव, रामलीला महोत्सव और कवि सम्मेलन, काफ़ी कार्यक्रम पिताजी करते आए हुए विगत कई वर्षों से। उन्होंने अपने रहते ही रहते श्री रामलीला उत्सव समिति का अध्यक्ष मुझे बना दिया था। थोड़ा सा अपने तबीयत को लेके बड़ा असहज रहते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब संजय भैया चुनाव लड़ रहे थे, पिताजी को कह दिया था डॉक्टर ने कि आप बेड पे ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन जब भैया चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनके प्रचार में जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। देखो डैडी, डॉक्टर ने रोका है, आप मत जाइए प्रचार के लिए, तबीयत खराब हो जाएगी, दूर है बोरीवली। उस दिन संजय भैया फोन किए, कहे 10 मिनट शामिल होने के लिए 4 घंटा हमें आने जाने में लगता है। तब मुझे वो दिन याद आ गया कि डैडी ने कहा कि नहीं, मैं चाहे बीमार हूँ, चाहे जो हूँ, मैं जाऊँगा उनके प्रचार में। तो हमने कहा कि मतलब एक आदमी लगाव होता है तभी लोग ऐसा करते हैं, चाहे तबीयत को दरकिनार करके वो आपके प्रचार में गए और आपसे भी शायद मिले थे, हमारे पास फोटो भी है वो। तो संजय भैया को अपना छोटा भाई मानते थे वो, और जब ये चुनाव जीत गए तो सर्वप्रथम इन्हें बधाई देने के लिए वो लगातार फोन करते रहे, लेकिन भैया को बधाई देने वालों का तांता लगा था, फोन नहीं उठा। बाद में रात में शायद बात हुई थी इनसे। तो इनको स्वागत करने के लिए कि आप जीते हुए हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं और नवरात्रि के शुभ अवसर पर करना चाहता हूं। इसलिए शायद 5 अप्रैल का उन्होंने दिन रखा हुआ था, भैया ने समय दिया था। तो 2 अप्रैल को ही पिताजी हम लोग को छोड़ के चले गए, तो वो कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन अगले दिन जब हम लोग
पिताजी को मुखाग्नि देने गए तो भैया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, डायरेक्ट शमशान में आए और मतलब भैया का हृदय उनके प्रति जो व्यक्त कर रहा था उस समय, वो मैं भली भांति जानता हूँ। इनका मन रो रहा था, आंखें रो रही थी, बहुत सारा चीज़ हमने देखा। इसीलिए भैया मैं हमेशा चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद आपके इस छोटे भाई को भी मिलता रहे। कभी हम लोग आपको रिक्वेस्ट करें तो आपकी उपस्थिति इस पावन मंच में जरूर हो। इसीलिए मैं थोड़ी सी आपकी व्यस्तता को समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब कहना जरूरी था क्योंकि इन सब लोगों को ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि आपसे क्या स्नेह रखते थे पिताजी। तो मैं आज इस पावन पुनीत मंच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया आज इमरान भाई मंच से इन्होंने आशीर्वाद लिया था और इसी मंच पे कहा गया था इस बार आप विजयी घोषित होंगे। ये विजयी घोषित हुए, इसलिए इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम लोग सब लोग कर रहे हैं। हमारे ब्रिज मोहन चाचा, जिनसे बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हम लोगों को, मेरे पिताजी के अति करीबी थे। मुझे ऐसा मतलब लगता था कि हर शनिवार संडे जरूर दोनों जन मिलते थे, चाहे किसी भी कारण से मिलते थे, चाहे चाय पीने के लिए मिले, चाहे वो चले जाए, चाहे ये चले आए, लेकिन मिलते जरूर थे। चाचा आपका भी आशीर्वाद हम लोग को ऐसे ही प्राप्त होता रहे। जब संजय भैया अपनी व्यस्तता बताई तो मैंने फोन किया चाचा को कि चाचा देखिए वो हमारे कंट्रोल बाहर की चीज़ है। अब इनसे तो नहीं कहीं जा सकते क्योंकि आप सीनियर भी हैं, पिताजी के मित्र भी हैं और भैया छोटे हैं। और मैं भैया आपका भी प्रणाम करता हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आदित्य भाई का भी करता हूँ। और होली का एक राष्ट्रीय त्यौहार है, भारत में मनाया जाता है और इस सबसे बड़ी खासियत है कि ये भाईचारा का त्यौहार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके होली को मनाते हैं और ये भाईचारा को बढ़ावा देते हैं। और बॉम्बे में तो मुझे पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाया गया। मैं शुक्ला जी ने जी मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर भारतीयों के साथ बैठने का अवसर मिला, उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला, एक तालमेल बढ़ाने का अवसर मिला। आगे मुंबई में हम भी आते जाते रहेंगे, अगर आप लोग बुलाएंगे तो मुंबई में दिल से मानता हूँ एक क्रांतिकारी धरती रही महाराष्ट्र की भूमि है। और शिवाजी का जो त्याग बलिदान रहा वो राष्ट्र के लिए था, हिंदू के लिए, उसको हम लोग याद करते हैं। इसीलिए तो हम लोग अपने देश में अपने जगह भी उनको पूजते हैं। महान योद्धा थे इस देश में और उनका एक जो कर्तव्य था, जो उनका त्याग था, बलिदान था, इस देश को एक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है और उसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी के परंपरा को उनके सुपुत्र प्रभाकर शुक्ल जी आगे बढ़ा रहे हैं और हम सबको हर कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। मैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ, यहाँ के सभी लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ इस होली के अवसर पर कि जिस तरह से रंग बिरंगी होली से खुशियाँ मनाई जाती है, वही खुशी आप सबके जीवन में है। आप सब लोग इस होली के अवसर पर शरीर से स्वस्थ रहे, अपने अपने शरीर से अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, अपने अपने खुशियों में व्यस्त रहिए। सर्वप्रथम हमारे जितने भी मीडिया भाई यहाँ पे आए हैं, मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, श्री रामलीला उत्सव समिति इस बार 60वें वर्ष में प्रवेश की है और निरंतर आपने देखा होगा कि हर त्योहार जो है श्री रामलीला उत्सव समिति बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाती आई है। जब हमारे पिताजी यहाँ पे अध्यक्ष थे श्री रामलीला उत्सव समिति के, तब से ये परंपरा शुरू हुई है और अनवरत मुझे लग रहा है चलती आई है और चलती रहेगी। आप लोग जैसे जानते हैं कि होली स्नेह मिलन श्री रामलीला उत्सव समिति का एक बहुत व्यापक पैमाने पे यहाँ पे मनाया जाता है रंग पंचमी के शुभ अवसर पे, तो इसीलिए हम लोग इसको भव्यता देने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग जितना भी चीज़ श्री रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से शुरू हुआ था हमारे पिताजी के नेतृत्व में, वो सब चीज़ को भव्यता देने का कार्य कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कभी जिंदगी में उससे कमी ना आए, किसी भी कार्यक्रम में उससे भव्यता ही आप लोगों को देखने को यहाँ प्राप्त हो, और कोशिश वही करेंगे। और श्री रामलीला उत्सव समिति का मंच रहता है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, तो कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, हमें ऐसा लगता है। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं होली मनाने के लिए।
राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। आज हम लोग इस विषय पे चर्चा न करके सिर्फ होली के रंगों में रंगे रहें, बस मैं यही चाहता हूँ। कार्यक्रम उसी रंग से रंगा गया जब आपका समाज बचा रहेगा। हमारा समाज निश्चित रूप से बचा रहेगा, क्योंकि ये प्रबुद्ध समाज है। प्रबुद्ध समाज जो है कभी डिग नहीं सकता, चाहे यूजीसी आ जाए चाहे जो आ जाए। भगवान ने हमें इतना टैलेंट दिया हुआ है हमारे समाज को कि कभी जिंदगी में कोई भी डिग नहीं सकता। आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी स्वर्गीय जो प्रभाकर जी के पिताजी थे, बहुत ही नेक और अच्छे समाज सेवी थे और उनके द्वारा अच्छे कार्य किए जाते रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये वर्ष भी हम लोगों को पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। समाज को जोड़ने का काम सदैव आपके पिताजी ने भी किया और आप दोनों भाई भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक भाई ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश से है और एक भाई यहाँ रह के बहुत अच्छा समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखा है और प्रतिष्ठा के साथ पिताजी के बताए हुए कदमों पर चल करके समाज को एक दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं। आज न कभी किसी के सामने झुका था, न झुकेगा, न झुके आगे झुका है, न झुकेगा। और लाख बुराइयां लोग कर लें, लोग लाख जो है हमारे समाज के खिलाफ प्लानिंग कर लें, लेकिन यह समाज को कभी रोक नहीं पाएंगे। घोड़े को कितना भी बांध दो, लेकिन गधा कभी रेस नहीं जीत सकता। ये 100% सत्य है, इसमें कोई इसमें ये नहीं है। और दो लाइन में इसके ऊपर बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रण में जो हार मान ले, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। और जो पानी प्यास ना बुझा सके, जो पानी प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पर बैठने वाले, कुर्सी पर बैठे नेता ये ना समझें, कुर्सी पर बैठे नेता ये ना समझें, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। हम लोग जैसे सत्ता पे बिठाना जानते हैं, वैसे सत्ता से उतार कर फेंकना भी जानते हैं। हमारे इतिहास, हमारा अपना इतिहास दोहराता है कि हम राजा नहीं बनते, हमने सदैव राजा बनाए हैं और राजा बनाकर बिठाए हैं। लेकिन अगर हमारे मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं तो उनको उतार कर फेंकने का कार्य भी यही समान समाज करेगा। इसी के साथ आप सब का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने अपने एक अच्छा समाज में एक मार्गदर्शक सभी का लेते रहते हैं। इसके लिए आप सभी का, पाठक जी, आपका अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ शब्दों को विराम देते हैं। जय जय श्री परशुराम। आदेश जी, आप काम इन वर्षों से उनके साथ मैंने काम किया, कई होली स्नेह सम्मेलन हम लोगों ने किया। दुख तो बहुत इस बात के कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से आज यह कार्यक्रम 60वें वर्ष उनके आशीर्वाद से हम लोग भव्यता से संपन्न कर रहे हैं। और भगवान की और आप लोगों की जो इच्छा है, हम लोग ये चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और मीडिया बंधुओं का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने जो हमको कवरेज किया, जो हमको मार्गदर्शन दिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल होली का, होली आप लोग देख रहे हैं कि आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, लेकिन मैदान अभी तक खचाखच भरा हुआ था। ये भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी के प्रेरणा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी हम लोग इस तरीके से कार्य, चाहे रामलीला समिति हो, होली स्नेह सम्मेलन हो, कवि सम्मेलन हो, समिति द्वारा हम लोग आयोजित करते रहेंगे। होली के उत्सव पे सभी आम जनमानस को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप पत्रकार बंधुओं को बहुत हृदय से हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, मैं यही कामना करता हूँ, आप सुरक्षित रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये महीना जो है रमजान पाक महीना भी है, तो मैं मुस्लिम भाइयों को भी आने वाली ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यूजीसी भी रोल बैक हुआ है, आप भाजपा से ब्लॉक प्रमुख है, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये रोल बैक भाजपा आज
कई वर्षों से जो सत्ता में आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, इन्होंने जो भी कदम या जो भी योजनाएं लाई हैं वो डायरेक्ट जनता को लाभ देने के लिए लाई हैं। और मुझे लगता है कि यूजीसी के भी माध्यम से लोगों तक जो सरकार की मंशा है वो साफ कर दी जाएगी। बहुत जल्द एक अच्छी तरीके से इसको लागू किया जाएगा। माध्यम तो आज भी वही है और उनके मार्गदर्शन से ये समिति आज तक चलती आई है। और जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, मैं तो एक छोटा सा जब मुझे लगता है मैं 6th में था तब से मैं इस समिति का एक सक्रिय सदस्य के रूप में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और आज भी इस वर्ष भी मैं इस समिति का जो भी काम करने आया हूँ, मैं एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में नहीं, इस समिति के सदस्य के रूप में आया हूँ। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे मेरे पिताजी ने जो सपना देखा था और जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया हुआ था उसी पर हम चलेंगे और निश्चित रूप से जो उनका सपना था उसको पूरा करेंगे। मुंबई महानगर पालिका में और मुंबई में चल रहे वाद विवाद, उत्तर भारतीयों का मराठी वाद विवाद जो कुछ लोग उठाए थे, आज इस होली के माध्यम से कैसे छोड़? होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर एक इंसान अपने विवादों को भूल करके एक भाईचारे, एक प्रेम के भाव से एक दूसरे से गले मिलता है। लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं और कलर से एक खुशहाल जिंदगी का शुरुआत करते हैं एक साल की। मुझे लगता है कि वाद विवाद ये सब एक अलग तरीका है, देखने का नजरिया होता है। बाकी ये त्योहार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। आप खुद देखे होंगे मुंबई में जबकि ईद का समय है, लोगों का रमजान का जो है रोजा चल रहा है, तो भी कितने शांतिपूर्ण तरीके से हम हिंदू भाइयों ने होली का त्योहार मनाया, जहाँ पे कोई विवाद, कोई किस्म का किसी से भी भेदभाव नहीं होता। सबको शुभेच्छा देते हैं। हाँ, सबको शुभेच्छा देते हैं।